afternoon, I am Tanya and welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So today the topic that we will be studying is going to be cardiac cycle, and you will get the most summarized way, the summarized version of cardiac cycle that we are going to study today, and under 10 minutes you will be able to understand this topic in complete and utmost clarity. Alright, so let's get started. So first of all, what you need to understand about the cardiac cycle is that you already know in 1 minute the heart beats about 72 times, correct? So if I want to know that the heart will beat one time in how much time, right? So one beat will approximately take 0.8 seconds, correct? तो इस 0.8 सेकेंड्स में जितने भी यहाँ पे फिनोमेना हो रहे हैं, जितना भी यहाँ पे चेंज हो रहा है और किस तरीके से वो एक हार्ट बीट हो रही है हार्ट की, ठीक है, दैट इज टेकिंग प्लेस इन 0.8 सेकेंड्स। और इसी 0.8 सेकेंड्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज एग्जैक्टली योर कार्डियक साइकिल। ओके, तो हमें बेसिकली अब ये समझना है कि इस 0.8 सेकेंड्स में कौन से ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं हमारे हार्ट में जिसकी वजह से आवर हार्ट इज एबल टू बीट, करेक्ट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओवरऑल यहाँ पे तीन चीजें होती है, ठीक है? 0.8 सेकेंड्स में यहाँ पे तीन सिनेरियोज होते हैं। वन is for 0.1 second, जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ओके, दूसरा जो यहाँ पे सिचुएशन है, जो दूसरा फेज है, वो होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड जो यहाँ पे थर्ड फेज है, दैट टेक्स प्लेस फॉर 0.4 सेकेंड्स, विच इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। Now before we start you have to understand, जब कभी भी सिस्टोल वर्ड आता है तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है? सो द फर्स्ट फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में लिखा हुआ है एट्रियल सिस्टोल। तो अगर मैं बोल रही हूँ एट्रियल सिस्टोल मींस यहाँ पे जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया इज टेकिंग प्लेस। व्हेनेवर द एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टेड, वेंट्रिकल्स विल ऑटोमेटिकली बी रिलैक्स्ड ओवर हियर, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले फेज में कौन कौन सी चीजें हो रही है? यहाँ पे एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड, करेक्ट? बिकॉज एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड सो वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। ओके, ventricles are relaxed. Now because ventricles are relaxed, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि the blood will flow from atria to the ventricle। और वो blood flow कैसे होगा? जब आपके atrioventricular valves will be open। So यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है? AV valves are open। Okay, AV valves are open। क्योंकि ये valves open है तो the blood is flowing from atria to the ventricles, correct? और so now you would know कि atria से ventricle में blood flow हो रहा है। ये सारी situations कहाँ हो रही है? Atrial systole के वक्त। Whenever the atrial systole is taking place, whenever the atria is contracted, तो ये सारे scenarios हो रहे हैं इस 0.1 seconds में। अब हम आ जाते हैं ventricular systole पे। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड थे उस वक्त वेंट्रिकल्स वर रिलैक्स्ड। नाउ जैसे एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, मतलब अब एट्रिया रिलैक्स्ड हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गई? सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। So here ventricles are contracted and that is why atria are relaxed. वहां पे AV valves open थे क्योंकि atria were contracted। अब atria relaxed है तो AV valves कैसे हो जाएंगे? Close हो जाएंगे, ठीक है? AV valves are closed।
बट कौन से वाल्व ओपन हो जाएंगे? सेमी ल्यूनार वाल्व विल बी ओपन, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, इस वजह से सेमी ल्यूनार वाल्व्स विल बी ओपन, यानी कि अब ब्लड फ्लो कहां करेगा? फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द एओर्टिक आर्टरीज ओवर हियर या फिर एओर्टिक आर्चेस ओवर हियर। ठीक है, तो ब्लड फ्लो कहां पे कर रहा है? वेंट्रिकल्स टू एओर्टा लिख देती हूं मैं यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां फ्लो करेगा? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में फ्लो करेगा। ठीक है, सो इस 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही है। ठीक, नाउ अब अगर हम बात करते हैं जॉइंट डायस्टोल की, एज आई टोल्ड यू डायस्टोल वर्ड कभी भी किस लिए यूज होता है? रिलैक्सेशन के लिए। सो हियर एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स्ड। ठीक है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स्ड ओवर हियर। तो यहां पे एसएल वाल्व्स जो सेमी ल्यूनार वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और एवी वाल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अब अगर एवी वाल्व्स ओपन हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि ब्लड कहां फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, so this is how all the three phases takes place in the cardiac cycle. Now one more interesting fact to know is कि यहाँ पे जब ये phases हो रहे हैं, जब कभी भी कोई valve close होता है there is always a sound, okay, जिसे हम heart sound कहते हैं। तो जैसे ही atrial systole यहाँ पे खत्म हुआ, atrial systole खत्म होता है तो AV valves आपके क्लोज हो रहे हैं। एवी वाल्व्स क्लोज होते ही द फर्स्ट साउंड कम्स, द फर्स्ट हार्ट साउंड कम्स विच इज योर लब, और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है, मतलब कि एसएल वाल्व्स यहाँ पे आपके क्लोज होते हैं, सो द सेकेंड हार्ट साउंड कम्स, दैट इज डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है आफ्टर 0.1 सेकेंड्स, द सेकेंड हार्ट साउंड कम्स आफ्टर 0.4 सेकेंड्स इन ऑल टोटल। ठीक है, तो द हार्ट साउंड विच इज लब डब, that is how the one heartbeat takes place and that is how the entire cardiac cycle is covered in 0.8 seconds. ठीक है, now we'll quickly revise it. As I told you, cardiac cycle consists of systole and diastole of both atria and ventricles. Correct? यहाँ पे सबसे पहला फेज क्या है आपका? Atrial systole, जहाँ पे contraction of the atria is taking place. फिर आता है ventricular systole, जहाँ पे contraction of the ventricle is taking place. Then आता है joint diastole, मतलब atrial diastole and ventricular diastole, यानी कि दोनों जो chambers हैं, यहाँ पे दोनों क्या हैं? वो relaxed state में है। Correct? So over here if you see the heart beats 72 times per minute, which means many cardiac cycles are performed per minute. So from this it can be concluded that a cardiac cycle is 0.8 seconds. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं cardiac cycle 0.1 second यहाँ पे खत्म हुआ, atrial systole यहां से लेके यहां तक ventricular systole और यहां से लेके यहां तक जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इस तरीके से हम 3 फेजेस यहाँ पे कवर करते हैं। We'll quickly summarize this with the help of a table. सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल ड्यूरेशन 0.1 seconds, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड, एवी वाल्व ओपन, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज, ब्लड फ्लो एट्रिया टू वेंट्रिकल्स विच इज एक्टिवली हैपनिंग। एक्टिवली क्यों? एक्टिव और पैसिव हम कैसे डिसाइड करते हैं? जिसमें हमारा एनर्जी लग रहा है दैट इज एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एनर्जी इतना ज्यादा नहीं लग रहा दैट इज पैसिव प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरेशन विल बी 0.3 seconds, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, एवी वाल्व्स क्लोज, और जैसे ही क्लोज होते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगा दैट इज लब, राइट। सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन, और यहाँ पे ब्लड फ्लो कहां से कहां हो रहा है? ventricles to aortic arches, so in basically ventricles to different body parts also. ठीक है, last joint diastole, the duration would be 0.4 seconds, atria relax, ventricles relax, AV valve open, semilunar valve close, and the second heart sound comes, that is dub, and here also atria to ventricles but passive. क्यों? क्योंकि दोनों चेम्बर्स यहाँ पे रिलैक्स्ड स्टेट में, सो इतनी ज्यादा हमें एनर्जी या कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा,
तो भले यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, बट कैसे हो रहा है? पैसिवली हो रहा है, ठीक है? सो दैट वाज इट अबाउट द टॉपिक. नाउ बिफोर रैपिंग द सेशन अप, आई वुड लाइक टू टेल you that you can get the All India Test Series pack, okay, in which all 27 All India tests are there, 20 full syllabus mock tests are there, 25 topic wise PYQs are there, 3 PCB books with video solutions on the app. Each and everything you can get it just rupees 2,999 if you use the coupon code which is YouTube 50 off, okay? तो आपको link मिल जाएगी description में. Please go and check out the link, apply the coupon and you can get this test series in just rupees 2,999, okay? Also, we have brought India's largest scholarship examination from grade 3rd to 12. You can get 100% scholarship for this. You will get educational allowance. You will get the study setup, study material, each and everything. Again, you can just check out the link in the description, okay? So thank you so much. That was it for this particular topic. I hope that it was pretty understandable in the most summarized way. If you found this video helpful, do not forget to hit the like button. Also, if you haven't subscribed to the channel yet, do it right away. Press the bell icon so that you do not miss any upcoming notifications regarding the syllabus. Thank you.